जय महाकाली। मित्रों, कैसे हैं आप लोग। शिव शक्ति मोटिवेशनल चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जो मेरे नए व्यूवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके साइड में एक बेल आइकन है, उसको दबाएं ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। वीडियोस को देखें, समझें, तब लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपकी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी, आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। जिनके पास मेरे नंबर है, कॉन्टैक्ट नंबर है, वो मेरे से कॉल पर बात कर सकते हैं। आज वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि कुछ चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहती हूँ आपको, बाकी आपकी सोच है। मैंने अभी, हम लोग कीर्तन में गए थे तो वहाँ पे क्या, कई जगह मैंने देखा है कि लड्डू गोपाल जी को जैसे अपने घर में बिठाए हैं, तो हम कहीं कीर्तन में जाते हैं तो वहाँ पर भी हम साथ में ले जाते हैं, टोकरियों में बंद कर करके ले जाते हैं। कहीं जा रहे हैं लड्डू गोपाल जी को, देखिए मैंने ये चीज पहले भी आपको बताई कि ऐसे काम ना करें। ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा अपराध है जो हम लड्डू गोपाल जी को इस तरह से ले जाते हैं, टोकरियों में बंद कर। आप क्या आप अपने बच्चे को किसी बैग में या किसी पैकेट में बंद करके ले जा सकते हैं? नहीं ना। तो आप लड्डू गोपाल जी को देखिए, आप अपने घर में लाए हैं, अपने घर की सुख शांति के लिए लाए हैं, तो आप उन्हें अपने घर में ही रखें। उनको आप, जैसे हम और देवी देवताओं को अपने मन में बसा के रखते हैं, उनको मन में बसाइए। अगर आप कहीं जा रहे हैं तो उनको मन में बसाइए कि आप मेरे अंग संग सहाय होके चलें। आप उन्हें जिस रूप में बांध देंगे, जिस चीज में आप बांध देंगे, जिस नियमों में बांध देंगे, वो उन्हीं नियमों में बंध जाते हैं। जैसे मैं पहले भी बताती हूँ कि आप भगवान को भगवान के रूप में या माता पिता के रूप में मान रहे हैं, लेकिन वो एक बच्चा स्वरूप भी हैं कि आप उनको जिन नियमों में बांध देते हैं वो उन नियमों में बंध जाते हैं। तो आप खुद भी उन नियमों में ना बंधें और उनको भी ना बांधें, ये गलतियां ना करें। दूसरी चीज, भोग लगाते हैं जो लड्डू गोपाल जी को, कोई टॉफियों का भोग लगा रहा है, कोई बिस्कुट का भोग लगा रहा है, कोई नमकीन का भोग लगा रहा है, समोसे खा रहे हैं उसका भोग लगा रहा है। क्या जिस टाइम पर लड्डू गोपाल जी थे, कान्हा जी थे, हमारे और देवी देवता थे सतयुग में, क्या उस टाइम ये बिस्किट नमकीन थे? नहीं थे ना। दूसरी चीज, आपको क्या पता है वो बिस्कुट कैसे बन रहा है, उसका मैदा या उसका आटा कैसे गूंदा जा रहा है। अब तो चलो मशीनें आ गई हैं, लेकिन कई जगह अब भी पैरों से वो गूंदा जाता है। हालांकि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम लोग घर में भी बिस्किट वगैरह यूज करते हैं, लेकिन आप वही चीज उनको भोग लगा रहे हैं। आप इतने व्यस्त हो गए हैं, लेकिन आपने उनको घर में भी लाना है, लेकिन आप इतने व्यस्त हो गए हैं कि आप उनके लिए, अगर आपने भोग लगाना ही है तो आप उनके लिए कुछ बना, घर में नहीं बना सकते। उनको तो वैसे भी कुछ नहीं चाहिए, वो तो देने वाले हैं, वो तो पालनकर्ता है, वो हमारे हमारे पालन करते हैं, हमको पालने वाले हैं। लेकिन आप अगर उनको बांधना ही चाहते हैं इन नियमों में कि आप भोग देंगे उनको, आपने जो भी घर में आप रोटी भी बना रहे हो तो उसमें से आप भोग दीजिए। आप घर में थोड़ा सा, कुछ नहीं है, दूध तो सबके घर में होता है, आप दूध का भोग लगा दीजिए। वो भी नहीं है, एक पानी का ही भोग लगा दीजिए। लेकिन ये बाजार की बनी चीजें, बाजार की रेडीमेड चीजें, कोई मैगी के पैकेट रख रहा है, कोई बिस्किट रख रहा है, कोई नमकीन रख रहा है, ये सब क्या है? इन सब चीजों, ये सब चीजें खाते हैं क्या? वो टॉफीज रख देते हैं। ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। जब आप अपने भगवान को भोग लगा रहे हैं तो वो सात्विक चीजें, हमारे घर की चीजें होनी चाहिए, जो आप घर में अपने हाथ से बना सके। आप अपने लिए भी तो खाना बनाते हैं ना। और शायद हर घर में तीनों टाइम खाना बनता है, सुबह नाश्ता, दिन में और रात को, तीनों टाइम खाना बनता है, तो उसमें से आप भोग लगाइए। 24 घंटे का भोग नहीं होता कि आप 24 घंटे में आप कितनी देर उनको खाने में भोग दे रहे हैं और क्या क्या दे रहे हैं। आपको ही खुद नहीं पता लगता कि आप क्या उन्हें खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। कान्हा जी का, लड्डू गोपाल जी का, इनका तो प्रसाद ही माखन मिश्री है। आजकल माखन नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, आप मलाई रख सकते हैं, आप दही रख दीजिए, मिश्री रखिए। माखन खाते, दही रखिए, आप दही कितना खाते थे वो। तो आप ये रेडीमेड चीजें मत कीजिए, आप खुद पाप के भागीदारी बन जाते हैं इन चीजों को करने में।
क्योंकि हमें खुद ही नहीं पता कि हम ये बिस्किट, ब्रेड, इन सब चीजों में क्या क्या चीजें मिली हुई हैं, और आप वही भोग। वैसे आप जब लड्डू गोपाल जी को घर में ले आए, आप लोग लहसुन प्याज भी नहीं खाते हैं, लेकिन आप बाजार की चीजों का भोग लगा रहे हैं उनको, तो ये चीज गलत है। ये आप ना करें। और अपने लड्डू गोपाल जी को कहीं भी दूसरे स्थान पर मत लेकर जाया कीजिए, उनको घर में ही विराजमान कराइए। ये नहीं कि जहां कीर्तन हो रहा है आप अपने अपने घरों के लड्डू गोपाल जी उठा उठा के आप लोग लेकर जा रहे, नहीं। उनको वैसे अपने मन में बसा के लेकर जाइए, अपने अंग संग सहाय करके लेके जाइए। हम भी तो, जैसे मैं माता रानी को मानती हूँ, माँ काली को मानती हूँ, उनको अंग संग सहाय लेके चलती हूँ कि माँ मैं जा रही हूँ, आपने यहाँ रहकर भी घर की, परिवार की, सबकी रक्षा करनी है, लेकिन मैं घर से जा रही हूँ तो मेरे साथ भी आपने चलना, और जिनके पास में जा रही हूँ उन सबकी रक्षा आपने करनी है। तो ये चीजें करके चलिए। मन में बसाया जाता है भगवान को, अपने मन में बसाया जाता है। मूर्तियों में बड़े बड़े कई जगह मैंने देखा है, जो मेरी सोच है, जो मैंने देखा है कि मूर्तियां होती हैं, लेकिन वहां साक्षात माँ की मूर्ति है, लेकिन माँ नहीं है उसमें विराजमान, क्योंकि कुछ नेगेटिव चीजों से वो चीजें खंडित हो जाती हैं। नियमित रूप से काम नहीं हो रहा होता, नियमित रूप से पूजा नहीं हो रही होती, तो वहां पे सिर्फ एक मूर्ति रह जाती है जो हम स्थापित कर देते हैं, वहां पर माँ विराजमान नहीं होती। तो वही चीज हम बोलते हैं कि आप जब घर से चल रहे हैं, उनको तो मन में आप बसा के चलिए कि आपने मेरे साथ चलना है, और मैं जहां भी जाऊं वहां पे खुशियां ही खुशियां देनी है। तो आप ये सब काम कीजिए। लड्डू गोपाल जी को, जिन जिन ने भी, आजकल बहुत से घरों में लड्डू गोपाल जी को बिठाया गया, तो उनको वहीं पर आप विराजमान कीजिए, वहीं पर रखिए उनको, वहीं घर की रक्षा के लिए रखिए कि आपने यहाँ भी रहना है, लेकिन आपने अंग संग सहाय होकर मेरे साथ चलना है। जरूरी नहीं है उनको गोदियों में उठा, उनको टोकरियों में बंद कर करके आप ले जा रहे हैं। कैसी कैसी जगहों में से आप निकल के जा रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं, तो वो चीजें थोड़ा सोचिए। उनको आप जिस नियम में बांध देंगे, वो उसी नियम में बंध जाते हैं। तो आप ये चीज ना करें, ना खुद नियमों में बंधे, ना उनको बांधे। कई बार ऐसा हो जाता है कि वो नियम टूटने पे मजबूर हो जाता है, क्योंकि वो खुद ही परीक्षा लेनी शुरू कर देते हैं कि आप नियमित रूप से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। और उसमें क्या होता है, जब परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं, तो विश्वास डोलता ही डोलता है। बहुत कम लोग हैं जिनका विश्वास पक्का रहता है, बहुत कम लोग हैं जो सब्र से काम लेते हैं, लेकिन फिर भी उनका विश्वास, कई लोगों का विश्वास डोल जाता है कि हमने इतनी सेवा करी, हमने ये करा, लेकिन उसके बाद इतनी परेशानी आ गई। क्यों? वो खुद, जब भगवान हमारी परीक्षा लेनी शुरू करते हैं, तब वो देखते हैं कि मेरा बच्चा डोलता है या नहीं डोलता। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आप लोग इतने कठोर नियमों में मत बंधो कि आप खुद ही, आपने आज आप तन मन से उनकी पूजा कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पूरी कर रहे हैं। कुछ टाइम बाद ऐसा होता है कि शरीर में कोई दिक्कत हो गई, तो आपने घर में बच्चे को बोल दिया कि बेटा चल धूप बत्ती कर दे, जोत जला दे, या उनका भोग दे दे। बच्चा, कोई बच्चा होगा जो बहुत श्रद्धा से करेगा ये सारे काम, लेकिन कोई बच्चा ऐसा होता है, अरे मम्मी तो लेट गई है, चलो मैं ही कर देता हूँ, लो ये कर दिया, वो कर दिया। उसका भाव अलग हो गया और आपका भाव अलग होता है कि आप श्रद्धा भक्ति से आप अपना काम कर रहे हैं। इसीलिए बोलती हूँ कि नियमों में नहीं उनको बांध के रखना। हाँ, आपसे जितना होता है भगवान, जितना मुझसे सामर्थ्य होगा उतनी मैं सेवा आपकी करूंगा। सही रास्ते पर मुझे चला के रखना, कभी किसी का दिल ना दुखाऊं, और अगर जाने अनजाने अगर किसी का दिल दुखाया है तो उसके लिए मुझे क्षमा करना। और जितना मेरे सामर्थ्य होगा, जितनी आप मेरे से सेवा लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं। तो ये चीजें करके चलिए। उम्मीद करती हूँ कि मेरे विचार आपको सही लगेंगे, और ये सही लगे या ना लगे, लेकिन आप भगवान का अपमान ना करें, लड्डू गोपाल जी का अपमान ना करें, उनको ऐसे टोकरियों में बंद करके मत ले जाइए। माता रानी आपके घर में बहुत खुशियां दे। शिवरात्रि का आपको, शिवरात्रि पर्व की आपको बहुत बहुत बधाई। भोलेनाथ, माँ पार्वती आपकी सब मनोकामनाएं पूरी करे, और माँ काली,
माँ दुर्गा, माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हो। माँ काली आपके घर की, परिवार की, सबकी रक्षा करे। हमेशा अरदास करती हूँ मुझसे जुड़े लोग, जितने भी मुझसे जुड़े लोग हैं, उन सब की अरदासें बहुत जल्दी पूरी हों, सबकी मनोकामनाएं पूरी हों। जिनके काम नहीं बन रहे उनके जल्दी से जल्दी काम बने। माता रानी का आशीर्वाद आप सबके घरों में बना रहे। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय माँ लक्ष्मी।